नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट बस कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाने वाला है। थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच आखिर कौन करेगा, सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस। सुशांत की फैमिली ने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है, तो रिया चक्रवर्ती की मांग है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई पुलिस ही केस की जांच करे। ऐसे में हर किसी की नजर अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है। बस कुछ ही वक्त के इंतजार के बाद तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी तेज है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की आगे की रणनीति पर बात होगी। कुछ देर पहले अनिल देशमुख ने कहा कि उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है और उस फैसले के आने के बाद वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे। करने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी नजर इस केस पर रही, वो तमाम लोग जो सुशांत के चाहने वाले हैं, सुशांत का पूरा परिवार जो हिंदुस्तान में है या फिर दूर, बहुत दूर जो श्वेता उनकी बहन बैठी हुई, उन सब लोगों के लिए ये अगले 5 से 7 मिनट बहुत बेचैन करने वाले होंगे। दिनेश भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, हमने इससे पहले हलचल देखी, सियासी काफी तेज हो गई है। अनिल देशमुख मुलाकात करने वाले इस फैसले के फौरन बाद सीएम उद्धव ठाकरे से। इसके अलावा कोई और अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, यही चीज कि मंत्रालय के लिए अनिल देशमुख निकल चुके हैं, साथ ही में गृह विभाग के अधिकारी है, मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी और डीजीपी है, वो तमाम लोग जो इस पूरे प्रक्रिया पर जो हियरिंग आदेश आने वाला उस पर नजर रखे हुए हैं। मंथन जो अभी से ही शुरू हो गया गृह विभाग के अधिकारियों का, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का शुरुआत से स्टैंड यही था कि वो केस चूंकि उनके जुरिडिक्शन में आता है तो उनको जांच करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरी सियासी हलचल हुई और बिना महाराष्ट्र सरकार से कंसल्ट किए हुए जिस तरह से केस जो है सीबीआई को दे दिया गया, तो ये चीज आहत कर रही है अपने जुरिडिक्शन में राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका हनन मान रही है महाराष्ट्र सरकार, और इसीलिए वो अब तक यहाँ पर जो है इस पूरे मामले में काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी। लेकिन अब पूरी गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है सीबीआई को, तब उसके बाद क्या स्टेप उठाना है उसको लेकर मंथन जो है फिलहाल करने की शुरुआत अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसको पहले बताया था कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले गृह मंत्री खुद जो गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनसे और लीगल टीम के जो अधिकारी है उनके साथ बैठक की जाएगी। उसमें तय किया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर सरकार ठीक है, एक तरफ सियासी हलचल है और एक तरफ कानूनी हलचलें हैं, और जहां से इंतजार है हमें कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, और अदालत के फैसले पर गौनिका की नजर है। गौनिका, कोई और अपडेट आया आपके पास? आप फोन चेक कर रही हैं? जी, बेंच बैठ चुकी है और अब फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। अभी शुरुआती सिर्फ अभी जो अपडेट मेरे पास आया है कि अभी बेंच वहां पर बैठ चुकी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम वकीलों के साथ जुड़ चुके हैं। जो तमाम वकील इस मामले में पेश हुए थे, अब उनके सामने ये फैसला जो है वो कोर्ट ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ही फैसला में क्या पढ़ा जा रहा है ये हम आपको बता देंगे कि जैसे ही कोर्ट फैसला पढ़ना शुरू तो कर दिया है, लेकिन पहला अपडेट क्या है वो हम आपको अगले कुछ ही सेकंड में बता देंगे कि कोर्ट आखिर इस मामले पर क्या फैसला कर रहा है। क्या रिया की जो मांग है उसे माना जाता है, या फिर कोर्ट अपना फैसला लेगा कि जो सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी इस पूरे मामले में, क्योंकि रिया खुद चाह रही थी कि सीबीआई जांच हो। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले में रिया की याचिका को मानता है या फिर यह मामला सीबीआई के पास रहता है। तो अभी जो है अपडेट्स अभी जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगी। सुशांत, गौनिका, आमतौर से इस तरह के केसेस में कितना वक्त लगता है? जब फैसला पढ़ने की शुरुआत अगर हो गई है तो नतीजे तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? जी, सीबीआई को दे दिया है कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सीबीआई जांच का सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे, और मुंबई पुलिस को कहा है कि सभी जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। तो गौनिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रही है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस अब तक की सारी जांच की जो जानकारियां हैं वो सीबीआई के हवाले कर दे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीबीआई ही करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की आगे की जांच की जिम्मेदारी, वो अब सीबीआई को दे दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत से इस बात का फैसला हो चुका है। गौनिका, अपनी बात पूरी करें आप।
जी बिल्कुल, कोर्ट ने जो फैसला पढ़ना शुरू किया है उसमें अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि ताकि इस मामले की पूरी जो फेयर जांच हो पाए, इसलिए मामला सीबीआई के पास है फिलहाल। और मुंबई पुलिस से ये कहा है कि मुंबई पुलिस के पास जो तमाम एविडेंस है, जो भी इस मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज है, वो सभी दस्तावेज वो सीबीआई को सौंप दे, ताकि सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से अब सही तरीके से जांच शुरू कर सके। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि सीबीआई ने जांच तो शुरू कर दिया, लेकिन मुंबई की तरफ अभी रुख नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद मुंबई पुलिस कोऑर्डिनेट ना करे। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंबई पुलिस को यह आदेश दे दिया गया है कि मुंबई पुलिस पूरी तरह कोऑर्डिनेट करे सीबीआई के साथ, सीबीआई को तमाम जो एविडेंस है, जो दस्तावेज है, वो दे दिए जाएं, ताकि इस मामले की फेयर जांच सीबीआई करे। इसके अलावा जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुख्य याचिका थी रिया की कि पटना में जुरिडिक्शन नहीं है, इसीलिए वो चाह रही थी कि जो एफआईआर है वो बिहार से पटना से मुंबई ट्रांसफर की जाए। ऐसे में कोर्ट ने अब उस एफआईआर को भी सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जो एफआईआर पटना में दर्ज हुई थी वो एफआईआर पूरे तरीके से सही है, यानी कि जो भी तमाम रिया ने जो भी अपनी याचिका में बातें कही थी, उन सभी बातों को कोर्ट ने माना नहीं है। और कोर्ट ने इस वक्त सीबीआई जांच का जो आदेश है वो दे दिया है। और जो महाराष्ट्र चलिए हम एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। इसके अलावा रिया की तरफ से जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको ट्रांसफर करने की जो मांग की गई थी, उसको भी सही नहीं माना है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। तो इस वक्त अभी अभी जिन लोगों ने अपने अपने टेलीविजन सेट ऑन किए हैं, उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि आज का सबसे बड़ा फैसला, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही फैसला हो चुका था, जिसे रिजर्व रखा था, और आज फैसला सुनाने का दिन तय किया गया था। बुधवार सुबह 11 बजे का वक्त था और 11 बजकर अभी करीब 5 मिनट ही हुए हैं और फैसला आ चुका है। जैसा कि गौनिका हमें बता रही थी कि सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना और फैसला पहले ही लिखा जा चुका है, सिर्फ आकर के फैसले के बारे में जज को जानकारी देनी थी और फैसला दिया जा चुका है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की तरफ से यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस से कहा गया है कि वो अब तक की सारी जांच की जो जानकारी है वो सीबीआई के हवाले कर दें और आगे की जांच अब सीबीआई करेगी। और जैसा कि तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सीबीआई जांच के बाद बहुत जल्द सुशांत की मौत का जो राज है वो सामने आ सकेगा, उसकी उम्मीद और मजबूत होगी। श्वेता जो सुशांत की बहन है, उनकी तरफ से ट्वीट करके आज इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा। अंकिता लोखंडे ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि इंसाफ बहुत जल्द उन्हें मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि सीबीआई ही सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच को आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ शमशेर पठान हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। इसके अलावा उज्जवल निकम साहब हैं, सीनियर एडवोकेट। चांदनी शाह हैं, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं। इसके अलावा वेद भूषण, पूर्व पुलिस अधिकारी। उज्जवल निकम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? शमशेर पठान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शमशेर पठान